नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस सीरीज में, जहां पर हम राजस्थान के जो महत्वपूर्ण शिलालेख हैं उनका अध्ययन कर रहे थे। आज हमारा चित्तौड़गढ़ का जो लास्ट शिलालेख बचा था उसको अपन डन करते हैं। उसके बाद डूंगरपुर, बांसवाड़ा और राजसमंद के प्रमुख शिलालेखों के बारे में अपन विवरण देखते हैं। ठीक है, तो आप पहला हम देखते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का शिलालेख। चित्तौड़ में कल हमने सारे शिलालेख लगभग कवर कर लिए थे। आज हमारा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति रहेगी। प्रशस्ति के बारे में मैंने बताया था कि प्रशस्ति जो है ऐसा शिलालेख होता है जिसमें किसी की प्रशंसा की जाए। ठीक है, तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति महाराणा कुंभा द्वारा कब, जब मालवा विजय हुई थी, मालवा को जीता था महाराणा कुंभा ने, उसके उपरांत जो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति खुदवाई गई। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभा जी ने जो मुंगेर से हनुमान जी की मूर्ति लेके आए थे, वो मुंगेर जब जीते थे तो मुंगेर से हनुमान जी की मूर्ति लेके आए थे। तो जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है उसके मुख्य द्वार पर मूर्ति की स्थापना कराई थी। तो उस चीज का उल्लेख अपने को कहां से मिलता है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। दूसरा, हमें कुंभा की विभिन्न विजयों का उल्लेख कहां पे मिलता है? जैसे आबू विजय, सांभर विजय, नराणा विजय, बसंतपुर विजय, इन सब का उल्लेख अपने को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में प्राप्त होता है। इसके अलावा कुंभा की जितनी भी उपाधियां हैं, दान गुरु, राजगुरु, शैल गुरु, ठीक है, ये सारी उपाधियां कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से मिलेगी अपने को। और अपन जब कुंभा को ढंग से पढ़ेंगे, इन सब के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। कुंभा ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखे थे, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। कुंभा ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे? चंडी शतक लिखा था, ठीक है। इसके अलावा गीत गोविंद की टीका लिखी थी और संगीत राज लिखा था। तो इन तीनों ग्रंथों का उल्लेख अपने को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मिलता है। इसके अलावा मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को परास्त करने का एकमात्र जो साक्ष्य है वो अपने को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में प्राप्त होता है। मालवा और गुजरात ने जब संयुक्त सेना के साथ कुंभा पर आक्रमण किया तो उस पूरी संयुक्त सेना को परास्त किया था कुंभा ने, और इसका एकमात्र जो अभिलेखीय साक्ष्य अपने प्राप्त होता है, एक्सक्यूज मी, तो एकमात्र अभिलेखीय साक्ष्य जो हमें प्राप्त होता है वो अपने को होता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। इसके अलावा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का प्रशस्तिकार बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा और अभी तक भी पूछा गया है बहुत बार। तो महेश भट्ट नाम याद रख लेना आप। महेश भट्ट जो है वो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के प्रशस्तिकार माने जाते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, महेश भट्ट। ठीक है, इसके अलावा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इतना ही है अपने कुछ राजसमंद के प्रमुख अभिलेख है। ठीक है, राजसमंद के प्रमुख अभिलेखों में पहला कुंभलगढ़ प्रशस्ति आती है। कुंभलगढ़ अपने को पता है राजसमंद में पड़ता है। ठीक है, महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया महल है। ठीक है, वहां पर एक कुंभश्याम मंदिर है, ऊपर की साइड में देखेंगे तो अपन कुंभश्याम मंदिर है। कुंभश्याम मंदिर विभिन्न जगहों पे बनाए गए हैं कुंभा द्वारा, लेकिन कुंभलगढ़ में और चित्तौड़गढ़ में जो कुंभश्याम मंदिर है वो ज्यादा फेमस है। ठीक है, इसके कुंभश्याम मंदिर में जो मामादेव मंदिर है ना, उसके वहां स्थान पर जो है 4 शिलालेख मिलेंगे, क्योंकि ओरिजिनली तो ये 5 शिलाएं थी, लेकिन बच के कितनी रह गई? अभी वर्तमान में 1 शिला प्राप्त नहीं हुई है, तो 1 शिला उसको काउंटर नहीं करेंगे, मतलब उसको कंसिडर नहीं करेंगे। अभी 4 ही शिलाएं अपने वहां पे अवेलेबल है, उपलब्ध है। तो कौन कौन सी 4 शिलाएं में क्या क्या अपने को उल्लेख मिलते हैं वो अपन देखते हैं। वर्तमान में ये इसको उदयपुर संग्रहालय में 4 शिलाओं को ले जाया गया संरक्षण के तौर पर। ठीक है, तो पहली शिला में कुंभा के समय का जनजीवन और उनके तीर्थ स्थानों की प्राप्ति होती है। फर्स्ट शिला में कुंभा के जो समय में मेवाड़ की जो अवस्था थी, लोगों का जनजीवन था, उसके बारे में जानकारी अपने को कहां पे मिलता है? तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। इतिहास के दृष्टिकोण से, इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से लोक जीवन के विभिन्न डायमेंशंस है, उसकी जो जानकारी अपने को मिलती है वो कुंभलगढ़ प्रशस्ति की पहली शिला से मिलती है। इसके अलावा उस समय पे तीर्थ स्थानों पर राइटिंग भी लिखी थी किसी ने, उसका नाम था मेहाजी। तो मेहाजी जो थे उन्होंने जो है कुंभा के दरबार में रह के 120 तीर्थों का उल्लेख किया था। ठीक है, तो वो तीर्थ स्थानों पर भी काफी उस समय चर्चा की गई थी। और सेकंड जो शिलालेख है उसमें जो है बप्पा रावल को विप्रवंशी बताया गया था, नागर गोत्र के ब्राह्मण बताया गया था बप्पा रावल को। ठीक है, सेकंड शिलालेख में। थर्ड शिलालेख में बप्पा को गुहिल वंश का प्रवर्तक माना गया है। ठीक है, बप्पा को गुहिल वंश का प्रवर्तक, कल मैंने चिरवा का अभिलेख भी बताया था आपको। ठीक है, उसमें यह बताया था कि गुहिल जो है वो बप्पा के पुत्र है। तो एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी गुहिल को जो है बप्पा का पुत्र बताती है। ये बात एक और ध्यान रख लेना। तो 2 ही शिलालेख है। ठीक है, तो एक ये भी शिलालेख है, वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, जिसमें बप्पा को गुहिल वंश का प्रवर्तक माना गया है, और गुहिल जो है वो बप्पा का पुत्र कहलाता है, मतलब गुहिल जो है बप्पा का बेटा था, ऐसा ये अभिलेख कहता है। जैसे नॉर्मली अगर अपन कंसिडर करते हैं ना, तो नॉर्मली तो ज्यादातर अभिलेखों में जैसे अपन वो ये राजसिंह प्रशस्ति पढ़ेंगे ना, इसमें भी जो गुहिल है वो प्रवर्तक है, बप्पा उसके पुत्र हैं गुहिल के। ठीक है, तो गुहिल के डिसेंडेंट्स में आते हैं बप्पा। ठीक है, पुत्र तो नहीं है लेकिन डिसेंडेंट्स में आते हैं ना, ये बात ध्यान रखना, मतलब उसके वंशज है एक तरीके से देखा जाए तो। और गुहिल वंश के प्रवर्तक बप्पा को माना गया है। अलाउद्दीन थर्ड वाले शिलालेख में बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ पर आक्रमण किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, ये उल्लेख कहां पे मिलता है अपने को, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। इसके अलावा चौथा जो शिला है उसमें हम्मीर देव को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। हम्मीर देव जो थे, जो मेवाड़ के सिसोदिया वंश के प्रवर्तक माने जाते हैं, सिसोदा गांव से निकले, तो सिसोदिया वंश की स्थापना किसने करी, हम्मीर देव ने। तो अलाउद्दीन खिलजी का जब मेवाड़ पर अटैक हुआ था, उसके बाद जो है मेवाड़ के लगभग सारे जो राहत के जो शाखा थी जिसको अपन बोलते थे, वो सब लोग, उनमें से कोई बचा नहीं था। तो हम्मीर ने जो है सिसोदा गांव से आके ये कमान संभाली, और हम्मीर जो देव थे वो चेलावर युद्ध के में इन्होंने विजय प्राप्त करी और विषम घाटी पंचानन कहा गया। इसके जो रचयिता थे कुंभलगढ़ प्रशस्ति के कौन थे, जीएन शर्मा मानते हैं कि कानड़ व्यास जी इसके रचयिता थे, है ना। जीएन शर्मा जो कानड़ व्यास को उनका रचयिता मानता है, और ओझा जी जो है वो महेश को इसका रचयिता मानता है। ठीक है, वही महेश भट्ट जो कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति लिखते हैं, दोनों 1460 की है, ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके अलावा जो है हमारा खमनोर का शालीवाहन की क्षत्रिय, खमनोर के युद्ध, जब अपना हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, तो शालीवाहन जी जो थे ग्वालियर के रामशाह के बेटे थे, तो वो जो है उस युद्ध में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो इस वजह से जो महाराजा कर्ण सिंह जी थे, महाराज मेवाड़ महाराजा थे कर्ण सिंह जी, ठीक है, कर्ण सिंह जी जो थे वो क्या थे, वो किसके पुत्र थे, अमर सिंह जी के बेटे थे। ठीक है, कर्ण सिंह जी अमर सिंह जी के बेटे थे, तो उन्होंने जो है शालीवाहन की छतरी उनके सम्मान में, क्योंकि वो वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो उनके सम्मान में खमनोर में शालीवाहन की छतरी लगवाई थी, और उस पर एक अभिलेख भी प्राप्त होता है। ठीक है, राज सिंह प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा लिखी गई थी, 1676 का प्रशस्ति है। नौ चौकी पाल जो अपने राजसमंद झील है, वहां पे नौ चौकी पाल है, राजसमंद झील बनाई थी राज सिंह जी ने, और राज सिंह जी द्वारा जो लगभग 14 सालों में उस झील का पूरा निर्माण संपन्न हुआ था, और वो अकाल राहत के लिए बनाई गई झील थी, है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रख लेना आप, अकाल राहत के लिए राजसमंद झील बनाई गई थी, है ना। रणछोड़ भट्ट तेलंग उसके प्रमुख जो प्रशस्तिकार थे वो ये थे, और राज सिंह और औरंगजेब युद्ध की संधियों का उल्लेख वहां पे मिलता है, मुगल मेवाड़ संधि 1615 का उल्लेख वहां पे मिलता है, बप्पा से लेकर जगत सिंह सेकंड तक का जो पूरा इतिहास है गुहिलों का, है ना, वो सारा इतिहास मेवाड़ का वहां पे प्राप्त होता है। 24 सर्ग थे और 1106 श्लोक है, और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है राज सिंह प्रशस्ति 1676। ठीक है, महाराजा राज सिंह ने बनवाया था। ठीक है, बप्पा के लिए बोला जाता है कि बप्पा को वास्प बोला गया है इसमें, वास्प। ठीक है, और इसमें बप्पा के लिए कहा गया है कि वो 50 पल के सोने के कंगन पहनता था। ठीक है, बप्पा ने 50 पल के सोने के कंगन पहनता था, ये बात किसमें मेंशन है, अपने राज सिंह प्रशस्ति पर। इसके अलावा हमारे कुछ डूंगरपुर के शिलालेख हैं। डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी है, गोवर्धन नाथ जी का मंदिर है, ऊपर गांव जो प्रशस्ति है 1404 की, और वेणेश्वर का लेख है। तो सबसे पहले नौलखा बावड़ी आजकरण की रानी थी प्रेमल देवी, आजकरण की रानी प्रेमल देवी ने नौलखा बावड़ी खुदवाई, और उसमें चौहान शासकों का उल्लेख है। जो वागड़ के चौहान है ना, वागड़ के चौहानों का उल्लेख करने वाला अभिलेख कौन सा है, तो वागड़ के चौहानों का उल्लेख सिर्फ यही मिलता है नौलखा बावड़ी वाले अभिलेख में, 1587 का अभिलेख है। प्लस जो वागड़ के चौहान वंशी है, चौहान वंशियों की पूरी वंशावली यहाँ से प्राप्त होती है, चौहान लाखन से लेके आस्करण तक के सारे चौहानों का उल्लेख मिलता है, और प्रेमल देवी द्वारा खुदवाया गया था, आस्करण की बेगम थी, आस्करण की रानी थी। ठीक है, इसके अलावा गोवर्धन नाथ जी का मंदिर 1623 का ये मंदिर है गोवर्धन नाथ जी का। महारावल पुंजा के कार्यों का उल्लेख इसमें मिलता है। पुंजा जो थे
अपने इनके जितने भी कार्य थे, जैसे कि इन्होंने क्या क्या कार्य करा है कि पुंजपुर गांव में पुंजेला तालाब बनाए, पुंजपुर गांव की स्थापना करी, पुंजेला तालाब बनवाया, डूंगरपुर में नौलखा बाग जो है वो लगवाया, गोवर्धन नाथ जी का मंदिर गेप सागर के तट पर गोवर्धन नाथ जी का मंदिर बनवाया। इसके अलावा बसई गांव को दान दिया, ठीक है, ब्राह्मणों को दान दिया बसई गांव, ठीक है, बसई ग्राम दान का भी उल्लेख इसमें प्राप्त होता है। इसके अलावा ऊपर गांव डूंगरपुर प्रशस्ति है 1404 की, श्रेयांश नाथ जो दिगंबर टेम्पल है, दिगंबर मंदिर है, उसमें रखी गई है और वो संस्कृत पद्य में है। और डूंगरपुर के जो आहाड़ा गुहिलोत है ना, आहाड़ा गुहिलोत, तो डूंगरपुर के जो गुहिल है उनको आहाड़ा गुहिलोत कहा गया है। तो आहाड़ा गुहिलोतों का जो उद्गम है, जो उनके वो जो है, जो उनके पूर्वज हैं वो है मेवाड़ गुहिलों के वंशज है। मतलब जो आहड़ गुहिल है और मेवाड़ गुहिल है वो एक ही ब्रांच के हैं, ठीक है, ये बात इसमें मेंशन है ऊपर गांव में। इसके अलावा बेणेश्वर धाम का लेख, बेणेश्वर धाम का लेख लगभग 1866 में खुदवाया गया था और इसी में एक लड़ाई हो गई थी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में। और डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच में जब लड़ाई हो जाती है किस मुद्दे पर, कि बेणेश्वर धाम के स्वामित्व को लेकर, ठीक है। तो बेणेश्वर धाम किसका है किसका नहीं है, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में लड़ाई हो जाती है और इसमें अंततः बेणेश्वर धाम को किसी का नहीं मान के एक सीमा के रूप में जो है वो स्वीकार कर लिया जाता है। वो पॉलिटिकल सुपरिटेंडेंट थे हिली टेक्टस और मेजर एम मैकेंजी के साइन होते हैं इसमें और दोनों के बीच में एक समझौता करवा लिया जाता है और उसको आचरण अपनी जीत के रूप में देखते हैं, इसलिए उन्होंने बेणेश्वर का लेख खुदवाया 1866 में। बाकी बेणेश्वर मंदिर को एक सीमा मान लिया जाता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में, ठीक है। इसके बाद आता है अथोर्णा, जो बांसवाड़ा की शिलालेख है उसमें अथोर्णा के शिलालेख आते हैं। अथोर्णा के जो शिलालेख हैं वो दो शिलालेख फेमस है। पहला तो एक शिव मंदिर का शिलालेख है 1080 के आसपास का है, 1079 है ना, 1079 का है, मंडलेश्वर द्वारा खुदवाया गया है, चामुंडराज ने पिता मंडलिक के लिए खुदवाया था, है ना, मंडलेश्वर द्वारा। और इसके अलावा वागड़ के परमारों का है, तो वागड़ के परमारों का एक अभिलेख और है, वो है शिव मंदिर का अभिलेख अथोर्णा। इसके संस्थापक कौन थे वागड़ के परमारों के? डंबर सिंह जी। वो डंबर सिंह जी जो है मालवा के शासक थे, वाकपति राज, ठीक है, वाकपति राज मालवा, उसके पुत्र थे डंबर सिंह और उन्हीं ने जो है डंबर सिंह जी ने यहाँ पे बांसवाड़ा में जो है परमारों की स्थापना करी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये बात शिव मंदिर वाले लेख में लिखी हुई है। फिर अथोर्णा का जैन मंदिर का शिलालेख है, वो 1109 का है और इसमें मंडलिक चामुंडराज विजयराज का उल्लेख मिलता है अपने को, ठीक है। और इसमें जो है वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो ग्राम प्रशासन की जो मेन इकाई है जिसको ग्रामणी हेड करता था, तो ग्रामणी के हेड में जो ये इकाई है इसमें जो है इनकी प्रतिष्ठा का उल्लेख मिलता है ग्रामणियों की, ठीक है। तो ग्रामणी की प्रतिष्ठा का उल्लेख कहाँ पे अपने को प्राप्त होता है? जैन मंदिर शिलालेख से। फिर संधि विग्राहक वामन कायस्थ का भी इसमें उल्लेख मिलता है। तो संधि विग्राहक वामन कायस्थ का उल्लेख अपने को कहाँ मिलता है? वो अपने को मिलता है अपने जैन मंदिर वाले शिलालेख में। जैन मंदिर कौन सा? अथोर्णा वाला, अथोर्णा बांसवाड़ा में पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गए अपने राजस्थान के आज प्रमुख शिलालेख और आज इसी के साथ अपन पूरा क्रक्स करते हैं और फटाफट से एक बार क्रक्स में देख लेते हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 5 शिलाएं थी, 4 ही रह गई और 4 में कुंभश्याम मंदिर मामा देव मंदिर में रखी गई है, वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। पहली शिला में कुंभा के काल के जीवन दर्शन का जनजीवन का उल्लेख मिलता है, उस समय के तीर्थ स्थानों का उल्लेख भी इसी समय प्राप्त होता है। सेकंड जो प्रशस्ति है उसमें बप्पा या जो वास्प जिसको कहा जाता है, तो बप्पा को विप्रवंशी बताया गया है, जो पहला इसको गोहिल वंश का प्रवर्तक बताया गया है थर्ड में। और अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ आक्रमण का भी जिक्र यहीं पर है। फोर्थ में हम्मीर द्वारा विषम घाटी पंचानन और चेलावर विजय दोनों को उल्लेख इसी में है, फोर्थ वाले शिला में। और रचयिता कौन किसको मानता है? जीएन शर्मा तो मानते हैं कानड़ व्यास जी को और ओझा जी मानते हैं महेश को, ठीक है। इसके अलावा खमनोर में शालिवाहन की छतरी का निर्माण करवाया गया था कर्ण सिंह द्वारा और वो शालिवाहन जी जो हल्दी घाटी के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे, ग्वालियर के रामशाह के पुत्र थे। और रासिंग प्रशस्ति 1676 में रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा प्रशस्ति लिखी गई थी। नौचौकी पाल में 25 काले पत्थरों की विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। इसमें 24 सर्ग थे, 1106 श्लोक थे। बप्पा से जगत सिंह सेकंड तक के सारा उल्लेख मिलता है। मुगल मेवाड़ संधि लगभग 1615 में जो मुगल मेवाड़ संधि हुई थी उस पर अपने को
एक प्रकाश डाला जाता है, और राज सिंह और औरंगजेब के बीच में ये युद्ध होते हैं, उस युद्ध और संधियों के बारे में जो जानकारी भी है अपने को राज सिंह प्रशस्ति में मिलती है। बप्पा को वाष्प कहा जाता है, 50 पल सोने के कंगन पहनता था। राजसमंद झील में अकाल राहत कार्य का उल्लेख मिलता है, मतलब राजसमंद झील का जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था वो आपातकालीन अकाल राहत के रूप में शुरू हुआ था, और 14 वर्ष तक ये कार्य चलेगा। फिर आता है अपना कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कुंभा द्वारा मुंगेर से हनुमान की मूर्ति लाई गई थी, उसका उल्लेख इसमें मिलता है, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के मुख्य द्वार पर स्थापित की गई थी। इसके अलावा कुंभा की जो आबू, सांबर, नराणा और बसंतपुर की विजय थी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मालवा विजय का जिक्र है, मालवा और गुजरात की सेना को संयुक्त रूप से परास्त किया था, इसका जिक्र एकमात्र रूप से यहीं पर प्राप्त होता है। ग्रंथ, इसके प्रमुख ग्रंथ बताए गए हैं, चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका और संगीत राज। और इसके प्रमुख उपाधियां जो थी दान गुरु, राजगुरु, शैल गुरु आदि का उल्लेख भी इसी में प्राप्त होता है। इसके प्रशस्तिकार थे महेश भट्ट। कौन थे इसके प्रशस्तिकार कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के? महेश भट्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अर्थुणा के जो शिलालेख है, बांसवाड़ा से अपने को बांसवाड़ा के शिलालेखों में 2 शिलालेख मिलते हैं अपने, अर्थुणा के शिव मंदिर शिलालेख और अर्थुणा का जैन मंदिर शिलालेख। शिव मंदिर शिलालेख है 1079 का है, मंडलेश्वर द्वारा खुदवाया गया था, चामुंडराज ने पिता मंडलिक के लिए खुदवाया था, ठीक है। और वागड़ के परमारों के संस्थापक डंबर सिंह का इसमें उल्लेख मिलता है, और डंबर सिंह जो थे वाकपत मालवा के जो परमार शासक थे, वाकपतिराज उसके पुत्र माने जाते हैं, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर वागड़ की बांसवाड़ा या वागड़ में परमार वंश की स्थापना की थी डंबर सिंह जी ने। फिर इसके अलावा अर्थुणा का दूसरा शिलालेख आता है जैन मंदिर शिलालेख, 1109 का शिलालेख है, ठीक है। यह भी मंडलिक, चामुंडराज, विजयराज इन सब का उल्लेख करता है। यह भी वागड़ के परमारों का ही है। इसमें ग्रामणी की प्रतिष्ठा का उल्लेख मिलता है। ग्रामणी जो गांव के जो ग्रामीण जो प्रशासन है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है वो ग्रामणी है, और वो ग्रामणी की प्रतिष्ठा का उल्लेख कहां पे प्राप्त होता है? जैन मंदिर शिलालेख अर्थुणा से। इसके अलावा संधि विग्राहक वामन कायस्थ, संधि विग्राहक वामन कायस्थ का उल्लेख अपने को प्राप्त होता है यहां से। फिर अपने डूंगरपुर के शिलालेखों में नौलखा बावड़ी 1587 की आस्करण की रानी प्रेमल देवी द्वारा खुदवाई जाती है। चौहान लाखन से आस्करण तक का पूरा जिक्र मिलता है। वागड़ के चौहानों की वंशावली अपने को प्राप्त होती है ना। वागड़ में चौहान वंशी शासक थे, इस बात का जिक्र अपने को नौलखा बावड़ी से पता चलता है। इसके अलावा गोवर्धन नाथ जी का मंदिर 1623 AD में महारावल पुंजा के कार्य, पुंजपुर गांव, पुंजेला तालाब, डूंगरपुर में नौलखा बाग, गैर सागर के तट पर गोवर्धन नाथ का मंदिर और बसई ग्राम को दान दिया पंडित जी को, उस चीज का उल्लेख अपने को कहां से मिलता है? गोवर्धननाथ मंदिर से। इसके अलावा ऊपर गांव जो डूंगरपुर में पड़ता है, ऊपर गांव, वो प्रशस्ति अपने को प्राप्त होती है, लगभग 1404 की प्रशस्ति है। श्रेयांसनाथ जो दिगंबर टेम्पल था, कौन सा? श्रेयांसनाथ दिगंबर टेम्पल के जो दीवारों पे है, इसको खुदवाया गया है ऊपर गांव प्रशस्ति को। ये पूरी तरह से संस्कृत पद्य में है। और डूंगरपुर के जो गुहिलूत वंश है वो आहाड़ा गुहिलोत वंश कहलाते हैं, वो इस बात का जिक्र यहीं पे मिलता है हमें। और ये आहाड़ा जो गुहिलोत हैं वो जो है मेवाड़ के गुहिलों के वंशज माने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बेणेश्वर अभिलेख मिलता है, बेणेश्वर धाम में लगा हुआ है। बेणेश्वर मंदिर को विवाद को लेकर उदयपुर और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में 1866 में एक युद्ध छिड़ता है, और लगभग स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो चुकी थी कि अंग्रेजों को इसमें मध्यस्थता करनी पड़ी। और जो पॉलिटिकल सुप्रिटेंडेंट थे उस टाइम पे हिटीटेक्टस, उन्होंने हिलीटेक्टस और मेजर MM मैकेंजी के साइन होते हैं इसमें। और इसके बाद ये मंदिर का सुलझावड़ा होता है और आस्करण जी द्वारा ये शिलालेख खुदवाया जाता है, और 1866 का शिलालेख है। तो ये थे आज के अपने महत्वपूर्ण राजस्थान के शिलालेख, और आई होप कि आप सबको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर इसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ के अपनी बात पे रख सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, अगले लेक्चर में अपन मिलते हैं वापस से। धन्यवाद।